तो बच्चा पार्टी क्या हाल चाल है भाई? एकदम मस्त होंगे, बिंदास हो गए। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास। आज आज का जो मॉडल पेपर है हमारा 2 है। यहां पर मैंने 2 नहीं लिखा, कोई बात नहीं भाई, लिख देते हैं। ठीक है, लिख देते हैं मॉडल पेपर यहां पर 2 है मैथ्स का आज। ठीक है भाई, 2 दूसरा मॉडल पेपर आज हम डिस्कस करेंगे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले सवाल है भाई साहब, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले सवाल। तो वीडियो में बने रहना, जो भी अच्छा बना रहेगा फायदा उसी को मिलेगा और समझ में भी आएगा। 100% गारंटी देता हूं यार कि समझ में ना आए ना तो फिर बताना मेरे को। ठीक है, समझ में आएगा चाहे कैसा ही बच्चा हो। ठीक है, तो शुरू करें क्लास को शुरू करते हैं आज की। ओके बच्चों, चलिए तो देरी न करते फटाफट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बोर्ड है नजदीक और टाइम है कम। तो फटाफट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, जिसका कोण क्या है? क्यू समकोण है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साइन पी कोस पी टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सवाल रिपीटेड सवाल है, आता रहता है सवाल, बहुत ज्यादा बढ़िया सवाल है। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, तो सबसे पहले हम बताएं समकोण है भाई त्रिभुज। क्या है? समकोण। चलिए बनाते हैं समकोण त्रिभुज। ये है जी समकोण त्रिभुज, इसका नामकरण कर देते हैं। तो इसका नाम दे दो। यहां पर देखो इसने क्या बोला कि Q जो है वो समकोण है, Q तो मतलब 90 डिग्री है, तो मतलब ये जो मेरा होगा ये मेरा Q होगा। आई क्या बात समझ में? Q यहां पर समकोण है और समकोण त्रिभुज समकोण यही होता है। ठीक है ना, बाकी ये न्यून कोण होते हैं दोनों। फिर उसके बाद कुछ भी रख लो, पी क्यू कुछ भी रख लो, यहां पर P लिख लो मैं और यहां पर R। ठीक है भाई, Q P R, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर क्या रहा है, ये दिया है हमें, है ना, तो हल शुरू कर देते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं? हल शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से देखना प्यारे बच्चे। ठीक है, हल शुरू कर देते हैं मेरे भाई। तो सबसे पहले दिया है, एक प्रोसेस होता है तरीका लिखने का, है ना, तो मैं लिख देता हूं दिया है। क्या दिया भैया कि एक तो पी क्यू बराबर दिया है मुझे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर दिया मेरे भाई। ठीक है, सारे बच्चे आ जाओ जल्दी 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 जल्दी, सारे बच्चे आ जाओ फटाफट जल्दी। ठीक है, चलिए तो पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और क्या दिया है कि भैया पी आर प्लस क्यू आर बराबर मुझे दिया है 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? और समकोण जो दिया है वो क्यू दिया है, मतलब एंगल क्यू जो दिया है वो दिया है 90 डिग्री। ठीक है भाई, ये मेरे को दिया हुआ है, यहां तक क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे, अब पहले तो हम इसका लेवल करेंगे। तो पी क्यू देखो, यहां पर पी क्यू कितना है भाई? पी क्यू मेरा 5 सेंटीमीटर है, तो ये कितना है मेरा? 5 सेंटीमीटर। ना ये पता है ना ये पता है, मतलब निकालना पड़ेगा, है ना। तो त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो हम पी क्यू आर की बात करें तो इससे हम क्या करते हैं, पी आर बराबर हम कह सकते हैं कि 25 माइनस क्यू आर होगा। समीकरण 1 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत है कि यहां तक भाई? देखो पी आर की वैल्यू निकाली, इसको मैं इधर ले गया तो 25 माइनस का क्यू आर हो गया। समझ में आया क्या? चलिए अब क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे मेरे भाई। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय मेरे भाई जल्दी जल्दी बता दो क्या होती है। पाइथागोरस जल्दी जल्दी बता दो चैट में। ठीक है ना, चैट में जल्दी जल्दी बता दो कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। और सारे बच्चे अटेंडेंस दे दो जल्दी फटाफट कि भाई सारे बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हो। ठीक है, तो करते हैं पाइथागोरस। तो लिख देता हूं यहां पर क्या होती है भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस होती है लंब का स्क्वायर। क्या होती है बच्चे? लंब का स्क्वायर। क्लियर बात है? चलो जी, अब जरा यहां पर आ जाते हैं, एक बार फिगर में देख लेते कर्ण कौन है। और अब एक बार बताइए, ये क्या है? मेरा कर्ण है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, सही बात है कि नहीं है। और ये क्या है मेरा? ये मेरा लंब है। और ये क्या है? ये आधार है। क्यों? क्योंकि इसने बोला है कि साइन पी कोस पी और टेन पी की बात है, वो बाद में देख लेंगे। ठीक है ना, फिलहाल इसके अकॉर्डिंग ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है, तो इसको मैं लिख देता हूं ये आधार है भाई। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई क्या मेरे भाई? हो गई। चलिए अब देखिए कर्ण कौन है? कर्ण है पी और आर। तो पी आर का स्क्वायर बराबर आधार, आधार कौन है? क्यू और पी, यानी पी और क्यू, यानी पी क्यू का स्क्वायर प्लस
लंब का स्क्वायर, लंब कितना है मेरे भाई, क्यू आर, क्यू आर का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, समझ में आई प्यारे? चलिए अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे भाई। पी आर की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता, अपने को निकालनी है। तो पी, हाँ पता है ना पी आर की वैल्यू, देखो यहां पे समीकरण एक से, समीकरण एक से मैं पी आर की जगह है क्या लिख सकता हूं, 25 माइनस क्यू आर लिख सकता हूं। तो इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूं, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। क्लियर है भाई, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर लिख रहा हूं मैं, बराबर पी क्यू। तो पी क्यू कितना है, पी क्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दो जी, प्लस क्यू आर, क्यू आर कितना है पता नहीं, तो क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर का स्क्वायर रहने दो मेरे भाई। कोई दिक्कत यहां तक दिख रहा है बच्चों को, यहां तक, यहां तक दिख रहा है भाई, सारे बच्चे जल्दी जल्दी बता दो, दिख रहा है यहां तक, दिख रहा है क्या यहां तक? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, अब हम इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे। तो भैया a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम जो है यहां पर हम खोल देते हैं, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। जल्दी बताओ सारे बच्चे, यही होता है कि नहीं? तो a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर, और माइनस 2ab। तो 2 इंटू ए कितना है 25, इंटू बी कितना है क्यू आर, बराबर 5 का स्क्वायर कितना 25, और प्लस क्यू आर का स्क्वायर तो सेम ही रहेगा भाई, क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या भाई प्यारे, जल्दी बताओ। यहां तक मैंने क्या किया, फॉर्मूला खोल दिया, सबको समझ में आ रही है बात मेरी, क्लियर है? यहां पे मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, और 5 का स्क्वायर 25 और क्यू आर का स्क्वायर सेम टू सेम। क्लियर है, यस और नो? चलिए अब देखिए क्या करना है, क्यू आर का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर सेम है, कैंसिल कर दो, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का 625, और माइनस 25 दूनी 50 और क्यू आर, तो कितना हो गया 50 से क्यू आर बराबर कितना है ये 25। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, बताओ जल्दी? अरे यार हमें क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, यहां तक क्लियर है बात। अब क्या करेंगे भाई, अब हम इस 25 को इधर ले लेते हैं, इस 25 को इधर, और इसको इधर ले लो, और इसको इधर ले लो, तो आखिरकार क्या बनेगा ये भैया, उधर जाएगा तो प्लस का 50 हो जाएगा, 50 क्यू आर बराबर, और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 625 और माइनस का 25। ये बात समझ में आ गई क्या, ये 25 में इधर लाया तो माइनस का 25 हो गया, और ये इधर गया तो प्लस 50 क्यू आर हो गया। अब मैं क्या करूंगा, क्यू आर की वैल्यू यहां से निकालना चाहता हूं मैं, तो 50 क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा भाई 600 हो जाएगा। क्लियर है, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे, 600 बटे में 50, और जब 50 से काटूंगा एक जीरो से एक जीरो, और 12 पंजे 60, कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर आ जाएगा मेरे भाई 12 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा प्यारे, क्यू आर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? चलिए अब क्या कर सकते हैं, अब हम एक और दीवार खींच सकते हैं। तो क्यू आर हमें मिल गया, तो क्यू आर कहां पर है मेरा, क्यू आर ये है मेरा, तो ये कितना मिल गया मुझे 12 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यू आर तो यही है, अभी हमें पी आर भी चाहिए, क्योंकि तीनों भुजाएं चाहिए होती है किसी भी अनुपात बताने के लिए, है ना। तो अगर मैं ये मान समीकरण एक में रख दूं, ये मान समीकरण एक में रख दूं, तो मुझे पी आर मिल जाएगा क्या, देखो अगर ये मान, तो मैं लिख देता हूं ये मान समीकरण एक में रखने पर, तो रख दो भाई समीकरण एक में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर कितना है 12, तो पी आर बराबर आ जाएगा मेरा 25 में से 12 जाएंगे तो बचेगा कितना 13 सेंटीमीटर। कितना बचेगा 13 सेंटीमीटर। क्या यहां तक बात क्लियर हो गई सारे बच्चों को, क्लियर हो गई? इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। चलो अब क्या करना है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी, साइन पी कोस पी और टेन पी की अपने को वैल्यू निकालनी है। तो भाई चलो निकालते हैं, साइन पी बराबर क्या होता है, लंब बटेकरण होता है, सही बात है, साइन हमेशा लंब बटेकरण होगा। अब देखना जरा, अब ये किसकी बात कर रहा है, ये पी की बात कर रहा है, तो पी मतलब ये वाला एंगल, ठीक है भाई, ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं। अब इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, मतलब वो पहले से ही है, और ये आधार है और ये कर्ण है, कोई टेंशन नहीं है। और ये कितनी निकाल ली हमने, ये निकाल ली हमने 13 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, निकाल ली। आई बात समझ में? अब क्या करेंगे, अब वैल्यू रखेंगे यहां पर, लंब कितना है, लंब 12 है,
और कर्ण कितना है, कर्ण 13 है, तो कितना हो गया 12/13 हो गया। क्लियर बात है, आई बात समझ में, आई बात समझ में। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही भाई हम कोस पी निकालेंगे, तो कितना निकालेंगे हम, कोस पी। तो कोस पी क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण, है ना। लाल बटे कक्का से देख रहे हैं हम, किससे देख रहे हैं हम, लाल बटे कक्का से, ठीक है, इससे हम देख रहे हैं। क्लियर बात है। अब आधार कौन है मेरा, आधार 5 है, तो 5 बटे कर्ण कौन है मेरा 13, तो कितना हो जाएगा 5/13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5/13 हो जाएगा। आई क्या बात समझ में, आई बात समझ में। और क्या निकला हमारे पास, लास्ट में बचा tan p, तो tan p भी ऐसे निकाल लेंगे। यहां पर देखो, यहां पे निकाल के दिखाता हूं तुम्हें। तो tan p बराबर हो जाएगा क्या, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो भैया लंब कितना है, लंब मेरा क्या है 12 है, कितना है 12, और आधार कितना है भाई 5 है, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12/5। आई क्या बात समझ में, यहां तक क्लियर हो चुके हैं सवाल, ठीक है, इतना ही है बस। यही तो निकालने थे हमें, हमें सेक पी कोसेक पी कुछ भी बोलता, तरीका यही है, यही प्रोसेस है निकालने का, ठीक है। फटाफट नोट करो पहले एक बार इसको जल्दी। समझ में आया क्या, समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में आया होगा। तो भाई देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट सवाल एपी सीरीज का है, मतलब समांतर श्रेणी का है, बहुत खास सवाल है, सवाल आपका आ सकता है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे और समझेंगे चीजों को। सवाल सेकंड क्या है, एपी 10,7,4 डैश डैश माइनस 62 का अंतिम पद से, तो ये जो है एक बहुत बढ़िया सवाल दिया है, अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए, है ना। तो अंतिम से nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, है ना। तो हल शुरू करते हैं, सबसे पहले तो अपन देखते हैं हल। दिया है क्या कि एपी दिए है हमें, तो भाई एपी क्या दी है कि 10,7,4, डैश डैश माइनस का 62 दी है, ठीक है। और क्या मुझे यहां पे इंफॉर्मेशन मिल रही है कि अंतिम पद मेरा एल है, अंतिम पद कितना है एल, तो मुझे क्या दिख रहा है, एल दिख रहा है मुझे, है ना। तो अंतिम पद मुझे दिया है, अंतिम पद एल बराबर माइनस का 62, ठीक है भाई, माइनस का 62 दिया है। और क्या दिया मुझे, प्रथम पद दिया है, क्या दिया है, प्रथम पद ए बराबर क्या दिया है मुझे 10 दिया है भाई, कितना दिया है 10 दिया है। अब हमें क्या चाहिए, हमें सार्वंतर तो चाहिए भाई, तो सार्वंतर निकालते हैं। जल्दी बताओ सार्वंतर कैसे निकालते हैं, जल्दी बताओ सारे बच्चे, सारे बच्चे आ गए क्या, है ना। वीडियो पसंद आ रही है तो भाई शेयर करो, दबा के शेयर करो ताकि और का भला हो, ठीक है, और लाइक कर दिया करो यार। चलिए अब शुरू करें, देखिए सार्वंतर निकालते हैं। इसमें से ये माइनस करना होता है a2 माइनस a1, क्या होता है a2 माइनस a1, मतलब कि a2 कितना है 7 और माइनस 10 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 3। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3 आ गई, है ना। तो अब क्या करेंगे, अब एक फॉर्मूला होता है प्यारे लाल, क्या होता है कि अंत से nवां पद निकालना, है ना। क्या होता है फॉर्मूला, अंत से nवां पद निकालना आपका होता है एल माइनस n-1 इंटू डी, ये होता है पूरा का पूरा आपका, ठीक है। ये क्या होता है, अंत से n पद निकालने का फॉर्मूला है, काम आएगा, इंपोर्टेंट है, इसको नोट कर लो फटाफट। और कॉपी पेन लेके बैठा करो भाई, कॉपी पेन लेके बैठा करो सारे बच्चे, ठीक है। चलिए तो फिर वैल्यू पुट करते हैं, क्या चाहिए, एल है, तो एल है मेरा, तो एल क्या हो जाएगा मेरा, माइनस का 62 माइनस एन, देखिए एन कह रहे हैं, एन नहीं पता हमें, है ना। एन क्या है, 11वां पद है, यानी nवां पद मतलब 11वां पद, तो मतलब मैं लिख सकता हूँ भाई एन की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 11 दे रखी है एक तरीके से, ठीक है भाई, 11 दे रखी है। एक और ट्रिक है इसकी, एक और ट्रिक है इसकी, ठीक है ना, एक और ट्रिक है इसकी, आई बात समझ में। लेकिन अभी हम इसको सोल्व कर रहे हैं फिलहाल, है ना। तो क्या दे रखे हैं 62 माइनस एन कितना है 11 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना निकाला था हमने, माइनस का 3 निकाला था, कितना निकाला था, माइनस का 3। या समझ में आई बात, यहां तक क्लियर है, आई बात समझ में। चलिए माइनस का 62 और माइनस कितना हो जाएगा ये 10 और इंटू में माइनस का 3, क्योंकि 11 में से एक जाएगा तो 10 बचेगा, तो ये क्या बनेगा मेरे भाई
माइनस का 62 और माइनस प्लस 10 गुना 30, 10 गुना 3 तो 30 बनेंगे, 10 देखो चेक करो यहाँ पे, यहां तक बात क्लियर है? अरे भाई समझ में आ रही है बात मेरे भाई, छोटे प्यारे समझ में आ रही है कि नहीं? चलो समझ में आ रही है तो भाई यस लिख दिया करो चैट में, ठीक है? चलो अब क्या करेंगे, दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 32। और ये हमारा क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। आई बात समझ में, क्लियर है? तो आसान था सवाल, सवाल इजी से इजी तरीका आपके लिए मैं लेके आता हूं, ठीक है? तो कर लो इसको, अच्छा सवाल था, ठीक है? नोट करो फटाफट जल्दी, तो कर लिया नोट। चलिए अगला सवाल देखते, देखना जल्दी बताओ भाई, सवाल समझ में आया? वो सवाल समझ में आया? क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते, क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या दिया है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते भाई प्यारे, क्या दिया क्वेश्चन नंबर 3, देखो यहां पर बहुत ज्यादा, देखिए सवाल बहुत ज्यादा खास है, ठीक है? सवाल है वृत्त चैप्टर से, चैप्टर 10, कह रहा दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, दो संकेंद्रीय, इस चीज को समझेंगे पहले, संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, ठीक है? संकेंद्रीय वृत्त है, समझेंगे बाद में, पहले सवाल समझते हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा, तो जीवा को भी समझेंगे भाई, जीवा क्या है, कंसेप्ट के साथ चलेंगे, टेंशन ना लो, है ना? लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब हमें जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, इतना पता चल गया। और जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो, मतलब दो वृत्त है इसमें, एक बड़ा और एक छोटा वृत्त है। संकेंद्रीय का मतलब समझते हैं, संकेंद्रीय क्या होता है प्यारे, बहुत ध्यान सुनो, संकेंद्रीय वो होता है जिसका केंद्र सेम हो। आई बात समझिए, ऐसे दो वृत्त जिसका केंद्र सेम हो वो संकेंद्रीय वृत्त होते हैं, ठीक है? अब एक बड़ा है और एक छोटा है, तो हम फिगर ड्रॉ करते हैं, हल करना शुरू कर देते हैं ना। तो इसका आंसर जल्दी जल्दी मैंने करवा रखा है ये, है ना? चैट में, चैट बॉक्स में आंसर लिखा करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो बेहतरीन यार, ठीक है? बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाए तुम्हारी, ठीक? चलिए तो फिगर ड्रॉ करना शुरू कर देता हूं। तो कह रहा है कि भाई दो वृत्त है, तो मैं पहला वृत्त खींच रहा हूं यहां पर, ये मेरा पहला वृत्त है, तो इसका केंद्र में ये मान रहा हूं, ठीक है? केंद्र में ये वाला मान रहा हूं इसका, क्लियर है भाई? ठीक है, अब इसी को केंद्र मानते हुए दूसरा वृत्त खींचना है, जिसकी क्या हो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो, तो ये 3 सेंटीमीटर, तो ये 5 मान लो, यहां पर मान लेता हूं, है ना? क्योंकि आप कंपास से खींचोगे तो आई होप कि ज्यादा बेटर खींच पाएगा। ठीक है, कोशिश करते हैं बढ़िया सा चित्र बनाने की, आप लोग भी ऐसे ही करना भाई पेपर में, ताकि मार्क्स आपके अच्छे आ पाए, ठीक है? आपके अच्छे मार्क्स आ पाए। चलो कुछ ऐसा बना लेते हैं ना, तो भाई बन भी रहा है ये, कोशिश करते हैं एक बार और ट्राई करते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है ना, प्रैक्टिस करने वालों की कभी तो हार होती ही नहीं है। तो ये कुछ ऐसा करके मैंने बना लिया, ठीक है? ये छोटा वृत्त है और ये बड़ा वृत्त है, क्लियर है? अब इसमें क्या है कि 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, अब हमें कैसे पता चलेगा कि 3 सेंटीमीटर 5 है? अब छोटा होगा तो छोटी त्रिज्या, बड़ा वृत्त होगा तो बड़ी त्रिज्या, सिंपल सी बात है। तो भैया मान लेते हैं भैया ये वाली इसकी त्रिज्या है यहां पर छोटे वाले की, कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, केंद्र मान लिया O है इसका, ठीक है भाई? अब कह रहे हैं उस बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो, बड़े वृत्त की जीवा, तो बड़े वृत्त की जीवा यहां पर होती है जो छोटे को स्पर्श करे, मतलब वो यहां से होके जाए, ये वाली बात कह रहे हैं भाई यहां पे। तो ए और बी मान लो यहां पर, तो पॉइंट पर ये जीवा होगी। देखो यहां पर क्या कह रहा है, बड़े वृत्त की जीवा, जीवा यानी जीवा क्या होती है, जीवा समझो, जीवा को नोट कर लेना, जीवा क्या होती है कि जो वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाती है। आई बात समझ में? आई रिपीट, कि जो वृत्त के केंद्र से होकर ना जाए, कहीं और से होकर जाए और किसी वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर काटे, उसे हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं, मिले। ठीक है, क्लियर बात हो गई? इसको लिख लेना कहीं पे जीवा को। अब देखो ये इसको स्पर्श करते होते जा रही है छोटे वाले वृत्त की, छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करके जाती है जीवा, क्लियर है? हमें इसकी लंबाई बतानी है, मतलब यहां से लेकर हमें यहां तक बतानी है इसकी लंबाई, क्लियर है? क्या हमें जीवा की लंबाई बतानी है। अब बड़े वृत्त की त्रिज्या ले लेते हैं भाई, बड़े वृत्त की त्रिज्या मान लो, मैं यहां पर मान लेता हूं, ये क्या होगी, बड़े वृत्त की त्रिज्या है, ये भी तो त्रिज्या ही है, ये भी आ रहा है और ये भी, ये कितनी है 5 सेंटीमीटर, यहां से लेके और यहां तक, क्लियर है भाई? ये भी त्रिज्या ही है। अब ये 3 दे रखी है, यहां पर बनाता हूं इसका रफली फिगर, देखो इधर कि भाई ये तो 3 है और ये 5 सेंटीमीटर है ना? इसको नाम देते हैं यहां पर कुछ भी,
मान लो पी नाम दे देता हूं, है कि नहीं, पी नाम देता हूं। अब एक पढ़ी होगी आपने पर में क्या, कि भाई कोई भी अगर स्पर्श रेखा है, किसी वृत्त को स्पर्श रेखा करके जाती है तो त्रिज्या पर लंबवत होती है। त्रिज्या पर क्या होती है, लंबवत होती है। पर में पढ़ी हमने ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री, ठीक है, लंबवत। तो भाई अपने को क्या करना है, मैं यहां पर ओ ले लेता हूं पी और ये है बी, मतलब हमें इसकी लंबाई निकालनी है। अगर मैंने इसकी लंबाई निकाल ली तो ये और ये दोनों कैसी हो जाएगी, बराबर, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है। आई बात समझ में, दोनों को बराबर हिस्सों में बांट देगा, ये एपी बराबर बीपी हो जाएगा। क्लियर बात है। चलो जी, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, दिया है, जो दिया है अपन वो लिख लेते हैं भाई, दिया है, क्या दिया है कि वृत्त की त्रिज्याएं दी है, वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक है भाई। तो वृत्त की त्रिज्याएं कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ये हमें दी हुई है। क्लियर है। और क्या दिया है, और कुछ नहीं दिया है भाई, ठीक है, और कुछ नहीं दिया है। अब हमने क्या किया, जीवा, जीवा भी दी है, दे रखी है भाई जीवा भी, तो लिख रहे हैं जीवा ए बी है। जीवा कौन है, ए बी है, जो छोटे वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करती है, पी पर स्पर्श करती है। ये बात हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं इसमें, ठीक है, कि भाई ए बी एक जीवा है जो क्या कर रही है, बिंदु पी पे स्पर्श कर रही है छोटे वाले वृत्त को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज कौन है, ओ पी बी या बी पी ओ, है ना, तो लिख लेते हैं बी यानी पी, ऐसे नहीं लिखते हैं ना, एक तरफ से न्यून कौन से लेते हैं, तो ओ पी बी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, तो पाइथागोरस प्रमेय जब लगेगी तो क्या होती है मेरे भाई, पाइथागोरस प्रमेय जल्दी जल्दी लिख दो सारे बच्चे, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लिख दो यार। कौन सी प्रमेय होती है वो, पाइथागोरस कैसी होती है कि भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस होता है आधार का स्क्वायर। ये आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर कर्ण का स्क्वायर, तो ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला कर्ण हो जाएगा भाई, कर्ण तो सेम ही रहता है, और ये लंब, और ये हो जाएगा आधार। आधार अपने को निकालना है, ठीक है, आधार हमारे को निकालना है, तो क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर, देखो कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 3, यानी 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार पता नहीं, तो यहां पर लिख दें पी बी का स्क्वायर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगी मेरे हिसाब से, समझ में तो आ गया होगा सारे बच्चों को, समझ में आ रहा है, बोलो यस, सारे बच्चे जल्दी बताओ कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चे, ठीक है। चलिए फटाफट बोल दे सारे बच्चे, 5 का स्क्वायर कितना 25 बराबर 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस बीपी का स्क्वायर तो सेम ही है, निकालना ही पड़ेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं, आ तक तो आ रहा समझ में। चलो जी क्या करेंगे, इसको इधर ले लेंगे, माइनस हो जाएगा, तो माइनस होते ही 25 माइनस 9 बराबर पी बी का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या है क्या बच्चे, बताओ जल्दी जल्दी, नहीं है समस्या, चलिए भाई समस्या नहीं हो तो फिर क्या टेंशन है हमें। सॉरी भाई, मार्कर देवता गिर गए, मार्कर देवता को उठाते हैं। चलो तो क्या करें, 25 में से 9 गए 16 और बराबर बीपी का स्क्वायर, यानी पी और बी का स्क्वायर, स्क्वायर तो नहीं चाहिए, इधर स्क्वायर हटेगा इधर आएगा तो क्या बनेगा, जल्दी बताओ क्या बनेगा, फटाफट जल्दी बताओ सारे बच्चे क्या बनेगा। तो मैं लिख रहा हूं जब तक पी बी बराबर क्या बनेगा, चलो मैं बताता हूं, रूट बनेगा, कितना हो जाएगा रूट 16, और पी बी की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ जाएगी छोटे, क्या आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। आए क्या बात समझ में यहां तक भाई, स्क्वायर 16 का स्क्वायर रूट 4 ही होता है, बात समझ में आई। चलिए अब क्या कह रहा है कि हमें क्या करना है, हमें जीवा की लंबाई बतानी है, तो मतलब हमें बीपी कितना मिल गया, बीपी कितना मिल गया, देखो यहां पर 4 मिल गया, कितना मिला 4 मिल गया यहां पर, और जीवा की लंबाई बतानी है। अब देखो बीच से किसी रेखा पे परपेंडिकुलर डाला, बीचों बीच स्पर्श रेखा है तो 2 बराबर भागों में बांटेगी, ठीक है, तो हम लिखेंगे जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई बराबर हो जाएगा 2 गुना बीपी, लिख लो ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 गुना बीपी, है ना, तो बीपी कितना है
बीपी है मेरा 2 × 4, तो कितना हो जाएगा भाई 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यहां तक बात क्लियर हो गई क्या? और ये हमें निकालना था जीवा की लंबाई निकालनी। तो जीवा कौन है? एबी की लंबाई। एबी की लंबाई हमें निकालनी थी। या फिर मैं कहूं कि एपी बराबर बीपी भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें भी नहीं है। ठीक है, चलो आई होप कि समझ में आया होगा सवाल। फटाफट इसको नोट कर लो भाई सारे, जल्दी नोट करो जल्दी, फिर अगला सवाल देंगे हम। ठीक है, अगले सवाल पे आएंगे हम फटाफट। तो सारे अंशिका सब सब जो है इसको नोट कर लो बेटा, सब वंश सारे बच्चे जल्दी फटाफट। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं हम, है ना। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है, क्या दिया है हमें। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल हमें क्या दिया है। कर दिया नोट भाई सारे बच्चों ने? चलिए तो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल हमें क्या दिया गया है। अगला सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, चैप्टर से है सांख्यिकी से। ठीक है, कह रहे हैं निम्नलिखित बारंबारता सारणी में माध्यक ज्ञात कीजिए। तो सारणी में बना देता हूं आपके सामने। ठीक है, सारणी हम बना लेते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। सारणी बनाते देखो पहले तो हमें ये सारणी दे रखी है भाई। क्या दे रखी है सारणी? कि ये हमारे पास सारणी। ठीक है, वर्गंतराल और ये है बारंबारता। क्लियर है छोटे? चलो जी, तो दे रखी है हमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से दिया है मेरे भाई 50। कितना? 40 से कितना दिया है? 50। ये बारंबारता है, ये वर्ग अंतराल है ना। और बारंबारता में दे रखी है 2, 4, 7, 3 और ये 2। क्लियर है? ये है हमारी सारणी और इसके हिसाब से हमें माध्यक ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। क्या ज्ञात करना है? माध्यक ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका, देरी ना करते हो फटाफट देखेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे, सवाल समझ में आएगा। ठीक है, बड़े बड़े प्यारे से तरीके से। ठीक है, चलिए जी हल शुरू कर देते हैं। तो हल शुरू करने से पहले हमें अपने भी क्या करना पड़ेगा? हमें इसकी टेबल बनानी पड़ेगी, है ना। तो टेबल बना लेते हैं, ठीक है कि नहीं? चलो टेबल बनानी शुरू कर देते हैं। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सबसे पहले तो वर्ग अंतराल तो लिख रहा हूं मैं। ठीक है, वर्ग अंतराल और यहां पर लिख लाऊंगा बारंबारता। बारंबारता, ठीक है। तो ये दो कॉलम है, दोनों कॉलम बना लेते हैं भाई। ठीक है, आप भी ऐसे ही करोगे पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या है पहला 0 से 10 बनाते हैं फटाफट। 0 से 10, फिर क्या है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से है हमारा 50। इतना ही है। ठीक है, इतना ही है हमारा। और बारंबारता जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? यहां पर 2, 4, 7 और 3 और यहां पर कितनी दे रखी है? 2। ठीक है भाई, ये हमें बारंबारता दे रखी है। क्लियर है? चलो जी, इतना काम तो हमने सेम टू सेम उतार लिया यहां पर। चलिए अब क्या करेंगे? अब हमें संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी प्यारे। क्या निकालनी पड़ेगी? संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं जरा एक बार ध्यान से देखना, समझ में आएगी 100%। कोई ऐसा बच्चा ना हो जिसकी समझ में ना आई हो, है ना। सबकी समझ में आएगी, घबराओ ना बस। एक बार इसको ध्यान से देख लो, ध्यान से देखने में ही काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक कॉलम बनाना पड़ेगा संचयी बारंबारता का। संचयी बारंबारता ऐसे लिख लेता हूं मैं। ठीक है, ये बना लेता हूं संचयी बारंबारता कॉलम। ये मैंने बना लिया संचयी बारंबारता का कॉलम। क्लियर है? संचयी बारंबारता का कॉलम मैंने बना लिया है। अब देखो, अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत ध्यान से। इसको हम एज इट इज रखते हैं, इसको हम एज इट इज रखते हैं। क्लियर है? फिर इसमें हम इसको जोड़ते हैं, इसको और इसको जोड़ते हैं। 4 और 2 6। बहुत ध्यान से, इसको और इसको तिरछा 2 और 4 6। ठीक है, फिर इसको जोड़ते हैं 6 और 7 13। आई बात समझ में?
फिर इसको और इसको जोड़ते हैं, कितना हो गया 13 और 3 16, फिर इसको और इसको जोड़ते हैं तो कितना हो गया मेरे भाई, ये 18 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, बताओ सारे बच्चों को, जल्दी बताओ, क्या सबको क्लियर हो गई ये बात सबको क्लियर हो गई, समझ में आई मेरे भाई। चलो अब देखिए यहां तक क्लियर है बहुत बढ़िया। अब हमें क्या ढूंढना है, सबसे पहले हमें ढूंढना है यहां पर वर्ग अंतराल। क्या ढूंढना है, वर्ग अंतराल, क्योंकि वर्ग अंतराल मिलेगा तो फिर हमें सब चीज मिल सकती है। तो मैं पहले लिख देता हूं कि भाई माध्यक निकालने का जो फॉर्मूला है, मैं लिख देता हूं यहां पर, माध्यक निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस n/2 माइनस CF, ठीक है, और अपॉन में क्या C लिख देता हूं यहां पर, है ना, C, और अपॉन में कितना F, F बोले तो बारंबारता, F मतलब बोले तो सिग्मा F लिख देता हूं, ठीक है, और इनटू में क्या है यहां पर H, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, ये माध्यक का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब क्या करेंगे, अब L की वैल्यू, इन सब की वैल्यू चाहिए अपने को, सबकी वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से आएगा समझ में, ठीक है। तो वर्ग अंतराल में ढूंढने जा रहा हूं, तो मैं वर्ग अंतराल ढूंढूंगा जब, तो बारंबारता को हम क्या कहते हैं, F कहते हैं, ठीक है कि नहीं है, ठीक है, और ये हमारा संचयी बारंबारता होती है CF, ठीक है, CF से इसको डिनोट कर देते हैं, क्लियर है। चलो जी, अब वर्ग अंतराल जब निकालते हैं तो हमें बारंबारता में देखना होता है कि सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है। आई रिपीट, हमें बारंबारता में देखना होता है कि सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, वही क्या होता है, वही वर्ग अंतराल होता है मेरे बच्चे। आया क्या समझ में, आई बात समझ में। तो चेक करते हैं भाई सबसे ज्यादा जो है यहां पर फ्रीक्वेंसी किसकी है, F बोल तो फ्रीक्वेंसी बारंबारता, तो यहां पर मुझे 7 दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 7 दिख रहा है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा, यही हमारा हो जाएगा वर्ग अंतराल। क्या हो जाएगा, यही वर्ग अंतराल हो जाएगा। तो हम अपना प्रोसेस शुरू करते हैं कि भाई जो वर्ग अंतराल हो जाएगा, वर्ग अंतराल हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 20 से 30, कितना हो जाएगा 20 से 30, क्लियर बात है, यहां तक समझ में आ गई। अब जो वर्ग अंतराल होता है इसको हम निम्न सीमा कहते हैं, मतलब ये L की वैल्यू होती है निम्न सीमा, आई बात समझ में। तो भैया निम्न सीमा कितनी है, निम्न सीमा यानी L बराबर कितना है यहां पर 20 है, कोई दिक्कत, कितना है यहां पर 20 है, ठीक है जी, आया समझ में। अब H कितना है, H कैसे निकलेगा, H होता है इनका गैप, देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो गैप कितना है, मतलब H की वैल्यू कितनी है प्यारे लाल, H की वैल्यू 10 है, H की वैल्यू कितनी है 10 है, गैप होता है ना। बचा क्या है, बचा है आपका n/2 और C की वैल्यू और सिग्मा F, सिग्मा F को तो भाई जोड़ लेंगे हम, सिग्मा F को जोड़ लो, कितना बनेगा यहाँ पे 2 और 4 6, 6 और 7 13, 13 और 3 16 और 2 18, मतलब सिग्मा F बराबर बनेगा मेरा 18, क्लियर है कि नहीं है, आया समझ में। चलो जी, अब n/2, तो n हमें चाहिए, तो n हमारा जो होता है, n हमारा होता है जो संचयी बारंबारता में जो सबसे लास्ट में आता ना जुड़ जड़ के, वो हमारा n की वैल्यू होती है, क्या होती है, ये हमारा n होता है प्यारे, आई बात समझ में, ये क्या होता है n होता है, ठीक है। तो n/2 निकाल लो डायरेक्ट ही, n/2 निकल जाएगा, या वहीं रख लेंगे वैल्यू, बाद में देख लेंगे, ठीक है। चलो जी, अब हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ C चाहिए, तो C कैसे चाहिए हमें, हमेशा जो वर्ग अंतराल होगा, वर्ग अंतराल होगा संचयी बारंबार CF में जाओ, ठीक है ना, इससे जस्ट पहले वाला, इससे जस्ट पहले वाला ही हमारा क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई क्या, यहां तक क्लियर है बात। वर्ग अंतराल में जब संचयी बारंबारता में जाएंगे तो जो भी वर्ग अंतराल में होगा उससे जस्ट पहले वाला C होगा, क्लियर है बात, यहां तक समझ में आई। चलो अब क्या करते हैं, वैल्यू में पुट करते हैं और माध्यक निकालते हैं, और क्या है बिंदास मस्त स्टाइल में माध्यक निकालते हैं। तो भाई L देखो, L 20 है तो लिख देते हैं 20 प्लस ब्रैकेट n/2, n कितना है 18, n कितना है 18 और बटे में 2 माइनस C कितना है मेरा 6, और अपोन में क्या है सिग्मा F कितना है 18 इंटू H की वैल्यू कितनी है, H यहां पर है मेरा 10, कितना है 10, और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं गलती हो गई है, क्योंकि फॉर्मूले में गलती है, ठीक है। देखो करते करते पता चल गया क्या गलती है, कि भाई ये जो हमारा ये जो दिख रहा है सिग्मा F नहीं होता है भाई, ये दूसरा लगा दिया मैंने, है ना। तो यहां पर सिर्फ फ्रीक्वेंसी होती है, F की वैल्यू होती है, यहाँ पे क्या होती है F की वैल्यू होती है, तो यहां पर मैं 18 नहीं लिखता। F क्या होता है,
जो फ्रीक्वेंसी होती है बारंबारता, यही हमारी क्या होती है प्यारे बच्चों, ये हमारी क्या होती है एफ की वैल्यू होती है। तो मैं लिख दूं भैया एफ बराबर हमें 7 है यहां पर। आई बात समझ में, अब क्लियर है, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो इसका आंसर आ जाएगा आराम से। तो एफ की वैल्यू कितनी है 7 है, लिख दिया मैंने, ठीक है। मिस्टेक हो गई थी छोटी सी, कोई बात नहीं, सही करना है बिल्कुल। तो अब क्या करेंगे, 20 प्लस 18/2 काट दू, क्या कितना आएगा 9 माइनस 6 और बट्टे में कितना 7 और इंटू में कितना है 10। यहां तक क्लियर है क्या, कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं है दिक्कत। चलो जी, तो भाई 20 और प्लस 9 में से 3 जाएगा, 6 जाएगा तो 3, 3 गुना 10 तो डायरेक्ट रख देता हूं 30 और 30/7। क्लियर है। चलो जी, अब क्या करेंगे देखना जरा, मैं यहां पर कर रहा हूं क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो 20 प्लस 30 को और 7 को डिवाइड कर लो, कितना आएगा भाई, 7 को डिवाइड करने में 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितना बचेगा 2, डेसिमल लगाएंगे और जीरो उतारेंगे, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, फिर जीरो उतारेंगे और 7 अट्ठे 56, 4 बचेगा, फिर जीरो उतारेंगे, तो ऐसे ही चलता रहेगा प्रोसेस। तो कितना आ जाएगा भाई, 20 और 4 24, तो 124.28 लगभग आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट में लिख देते, क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं आया तो लगभग में लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यही हमारा पर क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, यही हमें निकालना था कि माध्य कितना है हमारा, 124.28 है इसका। क्लियर है। और इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, 2024 में आया हुआ सवाल है ये, ठीक है, 2024 में आया, स्टार लगा दो इसको, तो बढ़िया सवाल है, ठीक है। आया समझ में, आई होप कि समझ में आया होगा, बढ़िया से नोट कर लो सारे बच्चे फटाफट, कॉपी पेन लेके बैठे हो सारे बच्चे, पहले तो बात है, ताकि प्रैक्टिस हो, मुझसे पहले तुम सोल्व करा करो, ठीक है। चलिए तो फिर हम अगला सवाल देखते हैं ना बच्चे, तो अगले सवाल पे चलते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ हमें दिया हुआ है। फटाफट पहले नोट कर लो इसको जल्दी। तो भाई समझ में आया क्या सवाल, समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया, बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलिए, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में tan a बराबर 1 हो तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin a cos a, ठीक है, ये अपने को सिद्ध करना है। चलिए भाई शुरू कर देते हैं, हम अपना प्रोसेस चालू कर देते हैं, ठीक है। तो दिया है हमें, तो भैया tan a बराबर 1 दिया है ना, इसी से शुरू करेंगे अपना जो है जुगाड़, tan a बराबर 1 दिया है, ठीक है, tan a बराबर 1 दिया है। अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हाँ त्रिभुज एबीसी है, इसमें tan a बराबर इतना दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, समकोण त्रिभुज है ना। क्या कर सकते हैं, एक ट्रिक लगाते हैं, इसमें थोड़ी ट्रिक लगाते हैं ना, देख सकते हैं कि हो जाएगा क्या। एक तो त्रिभुज है, एक तो वो ये तरीका कि भाई त्रिभुज लगा के आप लोग सोल्व कर लोगे, ठीक है भाई, एक तो ये है तरीका, ठीक है, कि समकोण त्रिभुज मान लो, यहां पर कुछ भी मान लो, बी है तो बी मान लेते हैं, ठीक है, और ये सी हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि तरीका जो मैं करूंगा वो देखना एक बार, tan a बराबर 1 है, तो भाई tan a बराबर 1 जो है tan में किसकी वैल्यू होती है, 1 जो है tan में किसकी वैल्यू होती है 45 की, हम ऐसे सवाल कर चुके हैं, तो मैं लिख देता हूं यहां पर tan 45 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या नहीं है, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो भाई a बराबर कितना आ जाएगा प्यारे लाल, 45 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। चलिए अब क्या करें कि भाई इसके बराबर में एक सिद्ध करना है, तो कर देते हैं एक सिद्ध, क्या है कि 2 LHS ले लेते हैं, LHS लेने पर LHS लेके RHS दिखा देंगे, क्या है कि 2 sin a इंटू cos a, यही तो है, बहुत ध्यान समझना है ना, तरीका कुछ नया देख रहे हैं। अब 2 sin a, क्या मैं a की जगह 45 डिग्री रख दूं, है ना, 2 sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री, ये हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि a बराबर क्या है 45, तो a बराबर मैंने क्या रख दिया 45 डिग्री रख दिया। अब क्या कर लेंगे कि 2 इंटू में ही है, सो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की जल्दी बताओ फटाफट, 1/√2 होती है क्या, 1/√2 होती है कि नहीं, और कोस 45 की भी सेम ही होती है, 1/√2 होती है, ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया। अब क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 1 की मन में करेंगे, 1 1 जा 1, और √2 की √2 में जल्दी बताओ क्या आता है, √2 की √2 में फटाफट चैट में जल्दी बताओ, √2 की √2 में करेंगे तो क्या 2 आएगा, क्या सही बात है 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया आंसर 1 आ गया,
कितना आ गया 1 आ गया। और ये अपने क्या करना, सिद्ध करना था, ये क्या है RHS है। क्लियर है, यानी इति सिद्धम, बात खत्म, इति सिद्धम लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है प्यारे लाल। ठीक है, इतना छोटा सवाल था, आई होप की समझ में आया होगा, आई होप की समझ में आया होगा मेरे भाई। आया तो लाइक कर दिया करो यार, ठीक है ना, आप लाइक कर दो, थोड़ी हिम्मत मिलती है आपको, पढ़ाने का एक तरीका अच्छे से हम जो है लेके आते हैं। ठीक है, चलो फटाफट नोट कर लो इसको, अगला सवाल देखते हैं। फिर नोट कर लिया, नोट कर लिया, अगला सवाल देखते हैं। मुझे अगला सवाल हमें क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम, फटाफट नोट कर लो। तो भाई समझ में आया, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, अरे ये मैं लिखना भूल जाता हूं, क्वेश्चन नंबर भाई कितना है हमारे पास, 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है HCF 306 657 का 9 है। घुमा रखा है सवाल जरा ध्यान से कि HCF जो है इन दोनों संख्याओं का 9 है, ये दिया है, तो LCM दोनों संख्याओं को बताना है। आसान है, आसान है, कर लो कि नहीं। चलिए करना शुरू करते हैं फटाफट, आसान है। चलिए देखिए यहां पर क्या करेंगे कि HCF तो दे रखा है, LCM निकाल लोगे भैया, ये N1 है और ये क्या है N2 है, निकाल लोगे नहीं। चलिए ये तुम्हारा होमवर्क है मेरे भाई, फटाफट इसका आंसर दे देना क्योंकि आसान सवाल है। ठीक है, दे दोगे इसका आंसर, दे दोगे आंसर, चलिए चैट में इसका आंसर दे देना कि क्या इसका जो है LCM आएगा। क्लियर बात है। चलिए अब हम अगला सवाल देखते हैं, कोई प्यारा सा सवाल। ठीक है, चलिए फटाफट अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगले सवाल देखते हैं भाई कि क्या कुछ दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सवाल नंबर 7 है कि समीकरण 5x-5 x+5 बराबर 55 को हल करो। तो हल करने का मतलब मैंने बताया था आपको कि x की वैल्यू निकालनी होती है, हल करने का मतलब। ठीक है, तो चलिए हम जो है देरी ना करते हो, फटाफट इसको सोल्व करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत ध्यान से समझना प्यारे लाल, क्या है समीकरण, ये है तो लिख लेते हैं भाई कि 5x-5 और ब्रैकेट x+5 और बराबर में 55। क्लियर है भाई, ये बताओ ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में बनेगा, और ये दोनों कैसी बन जाएगी, तो मैं लिख लेता हूं फिलहाल तो x-5 और x+5 और बराबर में 55/5। भाई कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, कोई दिक्कत है क्या, आया समझ में। चलो जी अब क्या करेंगे भाई, काटेंगे कितने पे कटेगा, 11 पे। और देखो a माइनस बी ए प्लस बी, जल्दी बताओ क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, वर्गन, समझ में आई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी x² माइनस 5 का स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बराबर कितना है 11। तो x का स्क्वायर तो सेम रहेगा, माइनस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 25 बराबर में 11। इसको उधर ले जाओ तो x² बराबर 11 और प्लस में 25 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का है, उधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x² बराबर 5 और 1 6 और 3 2 और 1 3 36। अपने को क्या चाहिए, x चाहिए, तो x की वैल्यू क्या चाहिए √36। ठीक है, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू प्लस माइनस कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 6। यही तो हमारा क्या है आंसर है, हल कर दिया है ना। क्योंकि द्विघात समीकरण बनेगी यहाँ पे, और द्विघात समीकरण बनेगी तो कितने हो जाएंगे, 2 इसके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे, यानी कि एक बार प्लस का 6 और एक बार माइनस का 6। आई होप की सवाल यार, ये हमारा मार्कर देवता गिर गया फिर से दोबारा से। चलिए नोट कर लो फटाफट जल्दी, अगले सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा। तो भाई देखते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ध्यान से देखेंगे, इंपोर्टेंट सवाल है बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा खास सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है, डबल स्टार लगा लो पहले ही। ठीक है, 1-2 नंबर में जरूर पूछा जाएगा। कह रहा है समीकरण 3x² प्लस 12x प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत बेहतरीन है, बहुत ध्यान से समझना भाई, बहुत ध्यान से। ठीक है, सारे बच्चे बने रहो, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो समझ में भी आएगा। मूल बराबर होते हैं मतलब विविध कर, d बराबर क्या होता है 0, हमें पता है, हम जानते हैं कि मूल बराबर होते हैं, मूल बराबर हो तो d बराबर 0 होता है, d बराबर 0 होता है, ये बात हम जानते हैं, है ना। विविध कर क्या होता है 0, d बराबर 0 होता है। चलिए तो यहां पर हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो तुलना करने पर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि वैल्यू मिल जाएगी तुलना करने पर। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है क्या, तुलना कर देंगे किससे, इसकी इससे, तो भैया a की वैल्यू कितनी मिलेगी 3 मिलेगी क्या, b की वैल्यू कितनी मिलेगी 12 मिलेगी क्या, और c की वैल्यू कितनी मिलेगी k मिलेगी मुझे c की वैल्यू। ठीक है, यानी a b c की वैल्यू चाहिए होती है ना, विविध कर निकालना है हमें, तो विविध कर का फॉर्मूला लगाते हैं। विविध कर का फॉर्मूला क्या होता है कि d बराबर
बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्या होता है? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4a। विविध को किससे दिखाते हैं? d से दिखाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ रही बात? आज समझ आएगा, समझ में आएगा। ठीक है, चलिए d बराबर 0 होता है तो 0 लिख लेता हूं d की वैल्यू। तो 0 बराबर बी स्क्वायर, तो b कितना है मेरे भाई? b देखो 12 है, तो 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है? 3 है, तो 3 ले लेते हैं, इंटू सी कितना था? के था सी कितना था? के। ए कितना था? 3 और बी था 12, ले लिया। क्लियर है, छोटा सा सवाल है, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 0 बराबर चल रहा है बराबर 12 12 144। भाई 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है, और माइनस 4 की 12 और ये के साथ में। क्लियर है भाई जी? आई बात समझ में? हाँ जी क्लियर है। इसको मैं इधर ले लूं क्या? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? दिक्कत परेशानी। अब क्या हो जाएगा? ये 12 के हो जाएगा इधर आते ही प्लस का, और ये बचेगा 144। अब 12 उधर जाएगा डिवाइड में, तो के बराबर 144 और बट्टे में 12। क्या यहां तक कोई दिक्कत है क्या बच्चे? बताओ, आसान सवाल है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी बढ़िया, एकदम खतरनाक। अब के की वैल्यू निकालनी थी, तो 12 से कितने में कटेगा? 12 पे, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से 12 आ जाएगी, और ये हमारे को क्या करनी थी? निकालनी थी। तो के की वैल्यू कितनी हो गई? 12 हो गई। आई होप की सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए फटाफट इसको भी नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट करिए इसको भी, फिर अगला सवाल देंगे। तो चलो बच्चों देखते हैं अगला सवाल। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 9 पे मजा आ रहा होगा भाई पढ़ के। ठीक है, पढ़ने में मजा आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत बढ़िया। तो सॉल्यूशन शुरू करते, देरी ना करते हैं। तो बहुपद दे रखा है, तो बहुपद मान लेते हैं हम कि भाई 4x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मान लेंगे। अब क्या करेंगे कि भाई इस 9 को इधर ले जाएंगे, तो 4x स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्लस का 9, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई? अब एक्स स्क्वायर बराबर 9/4 हो जाएगा। क्या बताओ? क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, क्योंकि नंबर सारे एक तरफ और वेरिएबल एक तरफ करने का हमारा रूल है, ये हमारा हक हम कर सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर तो नहीं चाहिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 9/4 हो जाएगा, क्योंकि जब स्क्वायर इधर से हटाते हैं तो इधर जाके अंडर रूट में आता है। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? इसका कितना होता है? 3, और इसका कितना होता है? 2, तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 3/2 हो जाएगा। प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 3/2, क्योंकि द्विघात समीकरण है, तो 2 आएंगे इसके, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। आई होप सवाल आपको समझ में आ गया होगा। सवाल छोटा सा था, सवाल 1 नंबर में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में भी पूछा सकता है। ठीक है, चलो उतार लो इसको, फिर अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए बच्चों अगला सवाल देखते भाई क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि 4, 10, 16, 12 यदि एपी हो तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा मिस है सवाल। ठीक है, 4, 10, 16, यहां पर आ जाएगा आपका भाई 22। कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। ठीक है, ये है एपी। ठीक है, सवाल थोड़ा मिस हो गया था कि 4, 10, 16, 22 यदि एपी हो तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भाई एपी तो मुझे दिख रहा है ना, तो मैंने लेता हूं यहां पर हल शुरू करते हैं। देखिए, तो प्रथम पद कितना है? a बराबर 4 है ना, और ये a1 है, ये a2, ये a3 और ये a4। सार्वंतर ज्ञात करना है, तो सार्वंतर क्या होता है? d होता है a2 माइनस a1 बराबर होता है a3 माइनस a2, और ऐसे ही चलता जाता है। ये सब क्या होते हैं? d होते हैं, सार्वंतर होते हैं। क्लियर है बात? अब तो d बराबर हम इससे निकाल लेंगे कि d बराबर a2 माइनस a1, तो a2 कितना है? 10 माइनस a1 कितना है मेरा? 4, तो भाई d कितना आ जाएगा मेरा? d आ जाएगा मेरा 6। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? सार्वंतर निकालना था। क्लियर है? आई होप सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सवाल समझ में आया? बहुत मजा आएगा आज की क्लास में यार आपको, है ना। कोशिश करिए कि बेस्ट से बेस्ट सवाल आपको दे। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी। सब कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है बढ़िया से। चलिए अब बस क्लास का एंड करते हैं, आज यहीं तक है। टाटा बाय बाय, अगली क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट मॉडल पेपर 3 और द पावरफुल मॉडल पेपर हम लेके आएंगे। ठीक है, बहुत खतरनाक मॉडल पेपर लेके आएंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।